हाँ, बिल्कुल सुरक्षित है और हम लोग बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ 8 बजे के बाद भी हम लोग मतलब ड्यूटी से चले आते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। बहुत ही आरक्षण मिला है, खास करके पढ़ाई में भी। हम लोग जैसे इंटर मैट्रिक करके घर में बैठ जाते थे, आगे पढ़ने के लिए पैसा नहीं होता था, सोचना पड़ता था कि क्या करें। तो हम लोग को नीतीश चाचा जी लोन के अवधि से हम लोग को पढ़ने का आगे कोई मौका मिला है। इस बार इसकी स्थिति देखकर क्या लग रहा है आपको, बिहार में किसकी सरकार बननी चाहिए? बीजेपी, मोदी है, मोदी मैं ऑल है। मतलब मोदी और नीतीश की जो जुगलबंदी वाली डबल इंजन की सरकार है वो उसी की सरकार चाहिए भी ना। मतलब बिहार में वही सरकार वापस वही सरकार चाहिए। पहले था फौरन वगैरह था, चोर चुरिया लोग ज़्यादा था, नेशनलाइट ज़्यादा था। अब शांति अमन चैन से सब बच्चा बच्ची घूमते साइकिल वगैरह भी। आपको मतलब आप भी नीतीश सरकार को ही मानते हैं? आपको भी लगता है कि हाँ इस बार जदयू की ही सरकार बनेगी, डबल इंजन की जो सरकार है वही बनेगी? हाँ, डबल इंजन की सरकार नीतीश जी का। बिहार को बेहतर बनाने में वो अपना ज़्यादा समय दिए हैं। पहले क्या था, सब जगह जल का व्यवस्था नहीं था, अब जल का व्यवस्था, हर गांव में बिजली का व्यवस्था, हर गांव में एजुकेशन है, हर गांव में सरकारी स्कूल में बेहतर सुविधा दिया जा रहा है। लोगों जब पढ़ते हैं, लोगों जितना भी गरीब लोग, उनको जब मैट्रिक पास करते हैं तो पढ़ने के लिए जो आगे एजुकेशन के लिए इकोनॉमिक जो नहीं मिल पाता था वो बिहार सरकार दे रही है। हाँ, आप इस बार किसको वोट देना चाहेंगे? नीतीश जी के, बीजेपी के, मोदी जी के। हिसाब से इस बार किसकी सरकार बनेगी बिहार में? हम लोग सीधे मोदी चाहते हैं, नीतीश जी वह तो काम किया। आपके हिसाब से मोदी जी किया काम, ये बताइए ना आप। आपके हिसाब से नीतीश जी और मोदी सरकार हम लोग के पास खोल के वोट देंगे। तो क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ जदयू की ही सरकार बनेगी या डबल इंजन की ही सरकार बनेगी? क्योंकि हमारे बिहार में बहुत आरक्षण मिला है, लड़की लोग को बहुत सपोर्ट किए नीतीश चाचा जी। बजट में विकास है ये क्या था? अभी न सब विकास है, लाइन है, बिजली है, हर चीज है, नल है, जल है, पानी है, सब तो सुविधा सरकार दे ले। तो आपको अगर राजद की तरफ से ये कहा जाए कि इस बार तेजस्वी यादव ज्यादा मजबूत नजर आ रहे हैं, तो क्या तेजस्वी यादव की सरकार बन सकती है नवादा में? तो वो देंगे तब तो, ये तो दे रहे हैं। वो क्या देंगे? हाँ, वो कब देंगे कौन जानता है, ये तो दे रहे हैं। तो इस बार आपको नवादा में किसकी सरकार बनती हुई नजर आ रही है? नीतीश जी का। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज़ और आज हम आए हैं बिहार के नवादा विधानसभा क्षेत्र में, जहां हम लोगों से ये जानेंगे कि इस बार बिहार में नवादा जो विधानसभा क्षेत्र है वहां पर किसकी सरकार बनती हुई नज़र आ रही है। जैसे कि यहां पे आप सभी जानते हैं कि अभी विधानसभा चुनाव का माहौल है और इस माहौल में लोगों का क्या कहना है, लोग किसे वोट देना चाहते हैं, किसकी सरकार बनाना चाहते हैं, तो ये लोगों से जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ मौजूद लोगों से। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज़ में। हाँ सर, बोलिए। इस बार आपको क्या लग रहा है नवादा में, जैसे कि क्या माहौल है, इस बार किसे वोट मिलेंगे ज़्यादा और किसकी सरकार बन सकती है? नीतीश सरकार का, जदयू। तो आपको मतलब आप भी नीतीश सरकार को ही मानते हैं? आपको भी लगता है कि हाँ इस बार जदयू की ही सरकार बनेगी, डबल इंजन की जो सरकार है वही बनेगी? हाँ, डबल इंजन की सरकार नीतीश जी का। आपको कुछ खास फायदा हुआ हो उनसे? जैसे कि ये तो आप ये बता रहे हैं कि इस बार सरकार बनेगी, तो आपको ऐसा लगता है कि आपको भी कुछ फायदा हुआ हो? फायदा जैसे 125 यूनिट बिजली फ्री दी है, रोड लिया वगैरह सब दिए हैं। तो मतलब यहाँ की जो सड़कें हैं उसके हालात भी ठीक हुए हैं, वो इसी सरकार में ठीक हुए हैं? इसी सरकार में ठीक हुआ है। जैसा कि लोग यहाँ पे कहते हैं कि 2005 से पहले जंगल राज का जो माहौल था और उसके बाद नीतीश जी जो आए हैं यहाँ पे सीएम बन के, उसके बाद काफ़ी हद तक हालात ठीक हुए हैं। तो क्या आप इससे सहमत है कि उनके आने के बाद हालात ठीक हुए हैं? उनके आने के बाद हालत ठीक हुई है। पहले क्या ऐसा माहौल था जो अभी ठीक नहीं और पहले के टाइम पे वो बहुत ज़्यादा बदतर हालात थे? जो पहले था फौरन वगैरह था, चोर चुरिया लोग ज़्यादा था, नेशनलाइट ज़्यादा था। अब शांति अमन चैन से सब बच्चा बच्ची घूमते साइकिल वगैरह भी। तो अभी जैसे कि आप लोगों को 7 बजे के बाद ऐसा कहा जाता था कि 7 बजे के बाद निकलने में थोड़ा डर का, थोड़ा भय का माहौल रहता था, तो अभी 7 बजे के बाद आप लोग आराम से निकल सकते हैं यहाँ पे? हाँ, पूरे एकदम आराम से सब लोग घूमती है, रातों भर चलते रहते हैं, आदमी कहीं पर नहीं। प्रशासन वगैरह 112 वगैरह सब घूमते रहते हैं। डायल 112 की टीम भी यहाँ पर काम कर रही है? हाँ, 112 टीम काम कर रहे हैं। तो क्या नाम हो आपका? शबनम भारती। तो इस बार आपको क्या लग रहा है, इस बार बिहार में स्पेशली नवादा विधानसभा क्षेत्र में किसकी सरकार बनती हुई नजर आ रही है? हमारे नीतीश चाचा के। तो आप इस बार वोट देने के पक्ष में हैं? बिल्कुल है। क्यों आपको ऐसा क्यों? देंगे, क्या बोल रहे हैं? दिल खोल के वोट देंगे। तो क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ जदयू की ही सरकार बनेगी या डबल इंजन की ही सरकार बनेगी? क्योंकि हमारे बिहार में बहुत आरक्षण मिला है, लड़की लोग को बहुत सपोर्ट किए नीतीश चाचा जी।
अगर एक लड़की के तौर पर आप देखें तो जैसा कहा जाता है कि 7 बजे के बाद बिहार में कोई आराम से निकल नहीं सकती थी, वो डर का एक भय का माहौल होता था घर परिवार में। तो क्या इस बार जैसे कि अभी भी आप बाहर खड़ी हैं तो अंधेरा होने के बाद क्या आप खुद को सुरक्षित महसूस कर पा रही हैं अभी के बिहार में? जी हाँ, बिल्कुल सुरक्षित है। और हम लोग बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ 8 बजे के बाद भी हम लोग मतलब ड्यूटी से चले आते, कोई दिक्कत नहीं होता है। बहुत ही आरक्षण मिला है। खास करके पढ़ाई में भी हम लोग जैसे इंटर मैट्रिक करके घर में बैठ जाते थे, आगे पढ़ने के लिए पैसा नहीं होता था, सोचना पड़ता था कि क्या करें। तो हम लोग को नीतीश चाचा जी लोन के अवधि से हम लोग को पढ़ने का आगे कोई मौका मिला है। जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना है उसके बारे में आप बात कर रहे हैं ना? हाँ, तो जैसे कि अगर बाकी सारी चीज़ों पे देखें तो विपक्ष ये कह रहा है कि कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ है, ये बस एक कागजी तौर पर है। तो अगर आप लोग के हिसाब से देखा जाए तो क्या सच में जदयू या फिर मोदी जी ये सब सिर्फ कागज़ पे दिखा रहे हैं, ये फ़ायदा असल में हुआ है? बिल्कुल असल में हुआ है। हम लोग नीतीश चाचा के फुल सपोर्ट में हैं। बहुत बहुत नमस्कार। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सनी कुमार हुआ। तो इस बार आपको क्या लग रहा है, नवादा विधानसभा क्षेत्र में किसकी सरकार बनती हुई नजर आ रही है? इस बार भी नीतीश सरकार ही बनने वाली है। ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? मतलब आपको कुछ ज़्यादा फायदा हुआ हो या फिर आपको बदलाव दिखा हो नवादा में कुछ? नहीं, देखिए, उनके आने से तो काफ़ी बदलाव है बिहार में। पहले क्या था कि बिहार में जो सुविधा नहीं मिलती थी सबको, वो अब बेहतर मिलने लगी है। जब से नीतीश सरकार आई है तब से लोगों को रोड जो था बेहतर हो गया, फिर जो पानी की व्यवस्था वो बेहतर हो गया। और इस बार तो और एक नया लागू किए हैं, जो 125 यूनिट का बिजली बिल का जो फ्री किए हैं, वो काफ़ी बेहतर लगा। वो गरीबों को मदद करने में काफ़ी सहायक है उनके लिए। तो अगर ऐसा कहा जाए कि विपक्ष की तरफ से जो ये कहा जा रहा है कि मोदी जी और नीतीश जी बस ये अफवाह फैला रहे हैं, या फिर तेजस्वी यादव की जो योजनाएं हैं उनको नकल करके, उनको चोरी करके वो अपनी योजनाएं बना रहे हैं, तो इस बात से आप कितना सहमत हैं? इस बात से सहमत नहीं है। ये तो उनका डिसीजन हमेशा से लिया जाता है। हमेशा बिहार को बेहतर बनाने में वो अपना ज़्यादा समय दिए हैं। पहले क्या था, सब जगह जल का व्यवस्था नहीं था, अब जल का व्यवस्था, हर गांव में बिजली का व्यवस्था, हर गांव में एजुकेशन है, हर गांव में सरकारी स्कूल में बेहतर सुविधा दिया जा रहा है। लोगों जब पढ़ते हैं, लोगों जितना भी गरीब लोग, उनको जब मैट्रिक पास करते हैं तो पढ़ने के लिए जो आगे एजुकेशन के लिए इकोनॉमिक जो नहीं मिल पाता था, वो बिहार सरकार दे रही है। और जब मैट्रिक इंटर कर लेते हैं उनको पैसा भी दिया जाता है, साइकिल भी दिया जाता है। और लड़की जब रोड पे निकलती थी 7 बजे के बाद, तो उनको मतलब अपने आप में सेफ्टी महसूस नहीं होता था। अब लेकिन काफ़ी सेफ्टी महसूस होता है। कभी भी रात में लड़की निकल लेती है 1 बजे 2 बजे, उसको कोई दिक्कत नहीं आती है। पहले बहुत दिक्कत आती थी। तो अगर ये कहा जाए कि 2005 से पहले जो जंगल राज की स्थिति बनी हुई थी, उसके बाद बिहार में जो सुधार हुआ है, तो क्या आपको लगता है कि वो नीतीश कुमार जी की वजह से हुआ है? हाँ, वो नीतीश कुमार जी की वजह से हुआ है। काफ़ी मतलब बेहतर सुधार किए हैं। पहले बिहार को मतलब अब पिछड़ा राज्य में दिया जाता था, अब ऐसा नहीं है, धीरे धीरे अपग्रेड होते जा रहा है बिहार। तो क्या नाम हुआ बाबा आपका? राम बच्चन सिंह। तो इस बार आपको नवादा में किसकी सरकार बनती हुई नजर आ रही है? नीतीश जी का। आपको मतलब ऐसा क्यों लग रहा है, यहाँ पे नीतीश कुमार ने कुछ खास काम किया हो? हाँ, जो रोड दिए हैं, विकलांग पेंशन दिए हैं और बिजली फ्री किए हैं, सारी सुविधाएं, तो वोट तो उन्हीं का पड़ना चाहिए। तो अगर राजद की तरफ से ये कहा जाए कि इस बार तेजस्वी यादव ज़्यादा मजबूत नजर आ रहे हैं, तो क्या तेजस्वी यादव की सरकार बन सकती है नवादा में? तो वो देंगे तब तो, ये तो दे रहे हैं। वो क्या देंगे? हाँ, वो कब देंगे कौन जानता है, ये तो दे रहे हैं। अच्छा, मतलब वो भविष्य में देंगे नहीं देंगे वो बात की बात है, नीतीश कुमार जी अभी दे रहे हैं। दे रहे हैं। तो अगर वोट के हिसाब जी क्या कहा आपने? उनका सरकार राजद के बनेगा जब ही नहीं देंगे, अभी वो क्या देंगे? हिसाब से इस बार किसकी सरकार बनेगी बिहार में? हम लोग सीधे मोदी चाहते हैं, नीतीश जी वही तो काम किया। आपके हिसाब से मोदी जी क्या काम, ये बताइए ना आप। आपके हिसाब से नीतीश जी और मोदी सरकार हम लोग के पास। हाँ, आप इस बार किसको वोट देना चाहेंगे? मर जाएगा। नीतीश जी के, बीजेपी के, मोदी जी के। क्या नाम हुआ आपका? कौशलेंद्र कुमार। तो इस बार इसकी स्थिति देखकर क्या लग रहा है आपको, बिहार में किसकी सरकार बननी चाहिए? बीजेपी मोदी है, मोदी मैं ऑल है। मतलब मोदी और नीतीश की जो जुगलबंदी वाली डबल इंजन की सरकार है, वो उसी की सरकार चाहिए भी नहीं, मतलब बिहार में वही सरकार वापस वही सरकार चाहिए। कुछ ज्यादा फर्क दिखा हो आपको राजद की सरकार में और अभी की सरकार में? बहुत फर्क है। राजद में बहुत पहले क्या था, जंगल राज था, आज यहाँ मंगल राज चल रहा है सब। अच्छा,
मतलब राजद की सरकार जंगल राज थी और ये कुछ नया बताया हमने कि अभी मंगल राज है। मंगल राज चल रहा है। तो अगर उस टाइम की सुरक्षा की बात करें कि राजद सरकार में कितनी सुरक्षा थी आम लोगों को लेकर और अभी कितनी सुरक्षा है, तो क्या फर्क है? कह रहे हैं कि पहले के राज में कोई सुरक्षा नहीं थे, जिन्हें भी जाते रात में आधी रात में 5 बजे के बाद चलना मुश्किल था। अभी है कि अभी दिन रात सेवा चालू है, कोई भी किसी को आने जाने में कोई दिक्कत किसी को नहीं परेशान। विकास की बात करें तो राजद ने ज्यादा विकास किया या एनडीए सरकार विकास कर रही है? राजद में विकास है ये क्या था? अभी न सब विकास है, लाइन है, बिजली है, हर चीज है, नल है, जल है, पानी है, सब तो सुविधा सरकार दे ले। अच्छा, तो आपके हिसाब से अगर किसी को वापस आना चाहिए विकास के तौर पे जो बिहार का विकास करेगा तो वो एनडीए विकास कर सकता है? बस एनडीए ही मोदी करेगा विकास, इसका सिवा छोड़ के कोई विकास पुरुष नहीं है धरती पर लिया है। मतलब तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि वो युवा है, इसके सामने है ये नहीं है मोदी के सामने तेजस्वी यादव नहीं बन सकते हैं कुछ अभी। नहीं, कभी नहीं। बहुत बहुत